प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 56 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसी भी ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर उसका आयतन निकालने के लिए आपका चैप्टर नंबर 13 है। उसमें कुछ आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें निकालने हैं। उसकी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा डिस्कस करें तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। जबकि प्रीवियस क्लास 9th में पिछली क्लास 9th में आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। अब ये आपको बताया गया कि मुझे सुमेधा के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट को पैक करना है। मैं कैसे पता करूं कि गिफ्ट को पैक करने के लिए मुझे कितना कागज चाहिए। तो ये एक सामान्य क्वेश्चन और थिंकिंग है, सोचना है कि यदि हम इस तरह का कोई पैकिंग करते हैं तो उसके लिए कितने पेपर की जरूरत होगी, तो वो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। जैसा कि इस वर्कशीट में आपको लिख करके बताया गया कि बहुत आसान है, जितना गिफ्ट बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तुम्हें उतना ही कागज चाहिए। अब आगे रिप्लाई हुआ है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें हैं। क्या तुम बता सकते हो कि गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें रखी हैं? तो फिर आकृति को देखा गया है। मैं गिफ्ट बॉक्स का और एक किताब का आयतन निकालूंगा और किताबों की संख्या पता कर लूंगा। यदि हमारे पास पूरे बॉक्स का आयतन पता चल जाए और एक किताब का आयतन पता चल जाए तो हमारे पास किताबों की संख्या पता चल जाएगी। यदि हम पूरे बॉक्स के आयतन को एक किताब के आयतन से भाग कर दें तो हमें नंबर ऑफ बुक, किताबों की संख्या पता चल जाएगी। अब बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? सामान्य सी बात करें तो किसी वस्तु या आकार की सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को दो सतह से ज्ञात कर सकते हैं। एक संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जिसमें वस्तु या आकार की सभी सतहों का क्षेत्रफल होता है, और दूसरा है वक्र पृष्ठ, जिसको पृष्ठ लेटरल भी कहते हैं, या वस्तु आकार की कुछ सतहों का क्षेत्रफल। जहां इसको नापने के लिए हमारे पास दो विमाएं होती हैं, जैसे वर्ग इकाई, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने की कुल स्थिति है। कुछ स्थिति ऐसी है कि जैसे गिफ्ट को पैक करना हो, दीवार का रंग करना हो, कटोरे का ढक्कन देखना हो, कटोरा कितना बड़ा है, उसको उसको ढका जा सकता है नहीं, इस तरह से हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। अब आयतन की बात करते हैं तो किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाला स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यदि हम किसी भी, ये चाहे हमारे पास एक डस्टर है, डस्टर को यदि हम कहीं रख रहे हैं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमारे पास है। यदि हम इसको पानी के अंदर डाल दें, सपोज करो कोई ऐसी ठोस वस्तु पानी के अंदर डालते हैं, तो वो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। मतलब ये अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा, अलग कर देगा, यानी कि पानी का लेवल को बढ़ा देगा। पानी के लेवल को बढ़ते ही पता चलेगा कि इस वस्तु का जो आयतन है वो उतना है जितना कि पानी बढ़ा। तो जितना ये स्थान घेर रहा है वह उसका आयतन है। वस्तु का जो आयतन है वो उसके घेरे गए स्थान की जगह से पता चलेगा। खोखली वस्तु है तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है उसको हम कह सकते हैं, उसकी धारिता भी कहते हैं। इसको नापने के लिए हमारे पास घन इकाई का मात्रक होता है, जिसको मीटर क्यूब, मीटर की घात 3 या सेंटीमीटर की घात 3 लिख सकते हैं। आयतन मापने की कुछ स्थिति ऐसे हैं कि टैंक में पानी कितना है, कटोरे में सूप कितना है, पैकेट में माचिस की तिल्लियाँ कितनी हैं, माचिस के बॉक्सेस कितने हैं, कितनी एक बॉक्स में बुक्स आ सकती हैं, किताबें आ सकती हैं। इस तरह से आप उसकी आयतन को निकाल सकते हैं। किसी कमरे में कितनी हवा हो सकती है, किसी बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स कितने रखे जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स पीस है, उसको छोटे छोटे पीस में काट दिए जाए तो कितने पीस बन सकते हैं, वो सभी जो है उसके आयतन के बराबर होते हैं। अब आपको यहाँ कुछ कहा गया है कि आपके कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जो ऑलरेडी 9th क्लास में भी था। तो यहाँ घनाभ को बताया गया है। घनाभ जो है वो आपका किस शेप का होता है। यदि घनाभ की बात करें तो घनाभ एक कमरे की आकृति
कि इस आकृति को हम घनाभ कहते हैं, जिसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, इसको हम घनाभ कहते हैं। अब घनाभ के जो पृष्ठ होते हैं वो 6 होते हैं। जैसे कमरे के 6 पृष्ठ होते हैं, 4 दीवार होती हैं और छत और फर्श होता है, तो उसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। यदि हम 6 तलों का क्षेत्रफल निकाल दें तो उसको कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ हमारी 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है। यदि हमारे कमरे के 4 दीवार हैं, उनका क्षेत्रफल निकालें तो वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब इनके बात करें तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। यदि हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहें तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी, यदि हम घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ आपके आ जाएगा ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। और वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो ये आधार का परिमाप और यदि उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वक्र पृष्ठ हो जाता है। ये घनाभ के लिए। घन एक ऐसी आकृति है जिसमें किसी बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी है, तो इसका जो आयतन होगा, यहां आयतन हम लेंगे घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हम लेते हैं। जबकि घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6a²। और पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो 4a² होता है। ये आपके पास ऑलरेडी हम पिछली क्लासों में 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर भी ये कोई बात नहीं कि हम यहाँ पर देखते हैं घन और घनाभ के बारे में। तो घन एक ऐसा डब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। घनाभ एक ऐसा डब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। घनाभ को हम एक कमरे का रूप भी दे सकते हैं। कभी कभी कमरा आपके पास घन के आकार का भी हो सकता है, लेकिन इसके कुछ उदाहरण और भी हो सकते हैं कि घन में ज्योमेट्री बॉक्स, घनाभ में आप ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हो। एक जो है मैजिक बॉक्स होता है जिस वो घन के आकार का होता है। लूडो डाइस जिसको हम कहते हैं, पासा, वो भी एक आपका घन के आकार का होता है। कई बार आपके आइस क्यूब होते हैं, बर्फ के पीस होते हैं, वो क्यूब शेप के होते हैं, घन के आकार के होते हैं। तो हमने घन और घनाभ की बात की। उसके बाद यदि आप बात करें बेलन की, लंबवर्तीय बेलन, तो लंबवर्तीय बेलन कैसा होता है कि यदि आपके पास कोई इस तरह की आकृति आ जाए, पाइप, तो उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल जो हम लेते हैं वो 2πr, आधार का परिधि, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये होता है। ये आपके पास बेलन पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाते हैं, या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह देंगे इसको। यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आती है तो इसमें ये 2πr(h) के साथ में ये बेलन यदि है तो इसके ऊपर का और नीचे के हिस्से को, दोनों को जोड़ेंगे जो वृत्त के आकार के होते हैं, तो इसमें 2πr² जोड़ देंगे। इससे इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आता है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आता है आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, यदि हम बात करें आयतन की, तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, मतलब πr²h, ये बेलन का आयतन होता है। शंकु, शंकु जो है वो एक बेलन का हिस्सा होता है और उसमें जो वक्र पृष्ठ होता है उसको आप πrl से लिख सकते हो। यहाँ शंकु जो होता है, शंकु एक कैप
बर्थडे केक जो होती है उस टाइप की शेप होती है, और इसमें एक त्रिज्या होगी, एक ऊंचाई होगी और एक तिरछी ऊंचाई होगी। इसको हम कहते हैं ऊंचाई, यहाँ त्रिज्या होगी और इसको कहेंगे तिरछी ऊंचाई। तो शंकु का यदि वृत्त पृष्ठ बात करेंगे, वृत्त पृष्ठ, तो वो आएगा पाई आर एल, जहाँ एल जो होता है वो √h² प्लस r² के बराबर होता है। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो पाई आर एल में ये जो नीचे का आधार है वृत्त के आकार का, उसमें πr² प्लस कर देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आयतन की बात करते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है, जो बेलन का 1/3 होता है, बेलन के आयतन का 1/3। अब यहां हम जो है उसके आगे लेते हैं गोला। गोला मतलब स्फीयर। एक गोले की आकृति क्या होगी, यदि हम यहां देखें तो एक बॉल कुछ इस टाइप में, जो भी हम बॉल बना रहे हैं वो एक गोला होगा, फिर एक अर्धगोला भी होगा। अर्धगोले में जैसे किसी फल को काट दें तो हमें उस तरह से ये शेप नजर आती है। यदि हम यहाँ भी कुछ इसको इस तरह से दिखा दें तो ये एक गोले की शेप कुछ 3D में नजर आएगी कि भाई ये गोला इस तरह का होता है। और अर्धवृत्त में यदि हम बनाएंगे, अर्धगोला बनाते हैं, तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही होता है। उसको लेते हैं 4πr²। गोले का आयतन जो होगा वो 4/3πr³ होता है। ऐसे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि बात करें तो 2πr² होगा। लेकिन कुल अर्धवृत्त का, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो 3πr² होता है। और अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 2/3πr³ होता है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले लिखे, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ। अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको आंसर लिखना है। यहाँ आपकी वर्कशीट में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप समझ लें, देख लें। वर्कशीट आपके पास होगी, आप देखेंगे तो ये आपके पास वर्कशीट है और इसमें आपको कुछ एक्टिविटी रिफ्लेक्ट की हैं, दिखाई गई हैं। फिर उसमें आपको सूत्र लिखे गए हैं। फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यहाँ निम्न स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की नामित कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में निम्न वस्तुओं की आकृति के नाम लिखिए। तीसरे में रिक्त स्थान भरिए। तो पहले में जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लास में कुछ पानी या फिर आइस है, तो वो उसके आयतन को बताता है। दूसरे में बच्चा अपनी बुक को कवर कर रहा है तो उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल हो रहा है। तीसरे में दीवार की पेंट कर रहा है तो वो भी पृष्ठ क्षेत्रफल है। चौथे में टेबल को कवर किया जा रहा है तो वो भी पृष्ठ क्षेत्रफल है। पांचवें में ई भाग में डब्बे रखे हुए हैं और वो सभी घन के आकार के हैं, डब्बे घन या घनाभ के आकार के, तो उसे हम कहेंगे कि वो आयतन है। ऐसे ही एफ विभाग में एक कुआं दिखाई दे रखा है और कुआं जो है वो एक बेलनाकार है और वो एक आयतन की तरह उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित वस्तुओं की आकृति का नाम लिखिए। तो एक खुला गोल कटोरा, एक गोल कुआं, एक भुट्टा, एक घर का एक कमरा या चंद्रमा
किस तरह का होगा। ये आपके आंसर से यदि देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मिलेगा, ये एक आयतन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरे में पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरे में पृष्ठ क्षेत्रफल, चौथे में पृष्ठ क्षेत्रफल, पांचवें में फिर वो आयतन को दिखा रहा है क्योंकि वो एक बॉक्स बने हुए हैं, और छठे में फिर जो है आपको एक कुआं खुदा हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी एक आयतन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा गया है कि एक खुला गोला है, वो क्या दिखाई दे रहा है। एक खुला गोल कटोरा एक अर्धगोले को दिखाई दे बता रहा है। तो यहाँ आप इसको बता सकते हो कि ये जो अर्ध कटोरा है, आधा कटोरा है, वो क्या दिखाई दे रहा है या दिखाना चाह रहे हैं उससे, आप इसके सामने इसको लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, एक खुला गोल कटोरा है, तो अर्धवृत्त को, अर्धगोले को दिखा रहा है, वो अर्धगोले को दिखा रहा है, तो इसको आप अर्धगोला लिख सकते हो। अर्धगोला। दूसरे में कह रहा है एक गोल कुआं है, तो आयतन के साथ वो बेलनाकार है, बेलन की आकृति का है, और वो आयतन कह सकते हैं। तीसरा एक भुट्टा है, तो वो शंकु के आकार का है। चौथे में घर का एक कमरा, वो घन या घनाभ हो सकता है। पांचवें चंद्रमा, तो एक गोला हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास आकृतियां हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में कहा कि खालिस्तान भरो, तो एक कहा गया है कि घन की सतह, घन की सतह क्या होगी। घन की सतह वर्ग के आकार की होती हैं। जितने भी घन होते हैं उनके सारे जो सतह होती हैं वो हर बार एक वर्ग के होते हैं, वर्गाकार होते हैं। दूसरे में एक आयत को मोड़ने पर वह एक खालिस्तान में क्या आकार का हो जाता है, बेलन के आकार का हो जाता है, तो यहाँ हम कहेंगे बेलन बन जाता है। और तीसरे में कहा गया है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आधार के आकार का होता है, तो एक वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ ये हमारी खालिस्तान भर गए, जो हमें पूछे गए वो पॉइंट हमने डिस्कस किए। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं।